हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। आप सभी का स्वागत हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल बैच में, जो कि हम पढ़ रहे हैं आरओ एआरओ यूपीएससी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल। अभी तक हमने जो है 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है 7 दिन में, और आज का हमारा है 8वां चैप्टर, जो कि उत्तर प्रदेश के उद्योग से संबंधित है। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करें। हम आपको थोड़ा सा पीछे रिवाइज कराना चाहेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ये है उत्तर प्रदेश का विषय सूची, जिसमें हम आपको पूरा चैप्टर यूपी स्पेशल से कंप्लीट करवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए थे उसे भी साथ में ऐड करे हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में अभी तक हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, और लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया। सेकेंड चैप्टर था भौतिक विन्यास, तीसरा चैप्टर था जलवायु मृदा, चौथा चैप्टर था प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव, पांचवा था नदियां एवं झीलें व आर्द्रभूमियां, छठा चैप्टर था कृषि एवं पशुपालन, और सातवां चैप्टर था सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? 8वां चैप्टर है, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के उद्योग से। ठीक है, तो आज हम इस बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। हमने आपको हर एक चैप्टर में, जिसमें आपको फिगर चाहिए था उस फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करा, जिसमें आपको तथ्य चाहिए वो तथ्य भी आपको हर एक तरीके से आपको आसान विधि में समझाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ विद फिगर में समझा दिया है। उत्तर प्रदेश की जलवायु मृदा विद एक्सप्लेनेशन के साथ, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव, इसे भी पढ़ा दिया है। इसमें जो भी डाटा आपको चाहिए सब कुछ हमने अच्छे से नोट करके आपको लिखा दिया है। वनों के प्रकार में कि उत्तर प्रदेश में वने कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में वन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। किस रीजन में पाए जाते हैं? भाबर, तराई, गंगा यमुना और दक्षिणी का पठारी भाग, इन रीजन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं आपको पढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने हैं, तो इनकी संख्या 14 है। कहाँ किस राज्य में, मतलब किस जिले में पाए जाते हैं, ये सभी। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार कितने हैं? 11 हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी बता दिया। उत्तर प्रदेश के नदियां एवं झीलें, आर्द्रभूमियां विद फिगर के साथ कहाँ किस रीजन में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं और किस जिले में स्थित हैं, इन सभी को अच्छे से बता दिया है। और आज हम पढ़ने वाले अपने 8वें चैप्टर उत्तर प्रदेश उद्योग से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में हम आपको आज पूरा एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे, जिससे आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है, प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो यह है आपका हथकरघा उद्योग। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं, या फिर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दोनों भी कह सकते हैं। तो कौन सा है आपका? कानपुर। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो यह आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर है, तो यह है रेणुकूट सोनभद्र में। इसके बाद सीमेंट के कारखाने कहाँ पर हैं, तो यह चुर्क एवं डाला, जो कि सोनभद्र में है, इस जगह पे स्थित है। तो आपके ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये आपको एक ही बार में याद कर लेना है, जिससे आपको बार बार कहीं भी यूपी स्पेशल ना पढ़ना पड़े। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, तो ये हो जाता है आपका सहारनपुर। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कहाँ पर है, या झांसी और मेरठ में है। कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना कहाँ है, यह मोदी नगर गाजियाबाद में है। और कपड़ा अनुसंधान संस्थान, ये भी गाजियाबाद में है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है, यह कानपुर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, यह कानपुर में है। बस एक बार आप ये पॉइंट देख लें। इसके बाद मैं आपको अभी फिगर से इनकी लोकेशन कहाँ पे है, किस जिले में है, आपको अच्छे से दिखा दूंगा। बस आपको ये पॉइंट तो देखना ही है, कहीं भी पढ़ें आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये कानपुर में ये भी स्थापित किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यह कहाँ है, नोएडा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इन स्थान पे जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 मतलब 2023-24 के अनुसार चीनी उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, 2023-24 उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार चीनी उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, वह आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि देश में पहला स्थान प्राप्त है। जबकि महाराष्ट्र जो है द्वितीय स्थान पर है। अब जो है क्लियर हो गया होगा।
उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे है। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य में वर्ष 1903 ईस्वी में भारत की पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया एक जिला है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी जिला है, एकदम पूर्वी नहीं है लेकिन पूर्व में ही स्थित है। तो यहाँ पे जो है देवरिया में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो भारत की अगर पूछे भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, देवरिया में। अगर क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछेगा तो आपका नाम भी पूछ सकता है कि कौन सा स्थान है देवरिया का, तो आपको याद रखना है प्रतापपुर, ठीक है। और कब स्थापित किया गया था, तो 1903 ईस्वी में यह स्थापित किया गया था। तो देश का पहला चीनी मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था, देवरिया में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तृतीय स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो है सूती वस्त्र उत्पादन का स्थान क्या है, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रदेश में कागज उद्योग की दृष्टि से मिल कौन सी है, तो यह मुजफ्फरनगर जिला में है। कागज उद्योग की उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश में कौन सा जिला है, तो यह है मुजफ्फरनगर। याद रखेंगे, कागज उत्पादन में कौन सा जिला है, मुजफ्फरनगर। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यह हथकरघा है। मैंने आपको जो है जब उत्तर प्रदेश की कृषि पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो है उत्तर प्रदेश में 60% पॉपुलेशन जो है किस पर निर्भर है, वह निर्भर है कृषि पर। लेकिन उसकी कृषि के बाद जो है दूसरे स्थानों पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर रोजगार मिल रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों का, तो इसमें मिल रहा है हथकरघा क्षेत्र में, ठीक है। तो पहले स्थान पर जो है रोजगार प्राप्त करने में कृषि हो जाएगा और दूसरे स्थान पर आपका हथकरघा हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखेंगे। हथकरघों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में 5वां स्थान रखता है, ठीक है। अब चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, सूती वस्त्र के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, हथकरघा के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। ये पॉइंट याद रखेंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के कुल कालीन उत्पादन का लगभग, उत्तर प्रदेश भारत के कुल कालीन उत्पादन का लगभग 90% उत्पादित करता है। पूरे भारत का जो है कालीन उत्पादन में 90% अकेला कौन सा राज्य उत्पादित करता है, उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। याद रखेंगे। अभी कालीन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है, तो मिर्जापुर। ये याद रखेंगे, ये पॉइंट आगे आएगा, लेकिन इतना भी आपको याद रखना है कि भारत के कुल कालीन उत्पादन में 90% अकेला कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। ये याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान कितना है, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देते हैं। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन का होता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, GVA, ठीक है, GVA होता है। तो इसका हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान कितना है 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश में, इसे देख लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, और योगदान कितना प्रतिशत में है ये आपको बता देते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पहले ये देखिए कौन सा क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है आपका कृषि में जैसे आपका मछली पालन या फिर खेती के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सभी क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक सेक्टर आ जाते हैं। उद्योगों के विकास के लिए जो कंपनियां बनाई जाती हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जबकि तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर यानी जो बैंक में कर्मचारी हैं या सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी हैं, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कितना क्षेत्र जो है सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान दे रहा है, तो यह दे रहा है 23%। जबकि द्वितीय क्षेत्र में 26.8%, तृतीय क्षेत्र में 50.2% योगदान दे रहा है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में 58 स्पिनिंग मिल और कुल 74 कपड़ा मिल गैर लघु उद्योग क्षेत्र में हैं। 58 इसे देखें 58 स्पिनिंग मिल, इसका क्या मतलब है? स्पिनिंग मतलब होता है जैसे कपास से जब धागे निकाले जाते हैं उस विधि को निकालने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? स्पिनिंग मिल। जैसे कपास गया उसको जो है पतला पतला काट के जब धागा बनाया जाता है तो उसका कार्य होता है स्पिनिंग मिल में यह कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार की जो उत्तर प्रदेश में 58 मिलें हैं। जबकि कपड़ा बनाने के लिए कितने कारखाने हैं? तो 74 कपड़ा मिलें हैं, जो कि गैर लघु उद्योग क्षेत्र में आते हैं। जो छोटे लघु उद्योग क्षेत्र को मिलाकर ये पूरे
74 कपड़ा मिल है और 58 जो है कितने क्या है स्पिनिंग मिल है जो कि धागे बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर वाणिज्यकर विभाग का गठन 20 जोनों में, इसके बाद 75 डिवीजनों में और 446 सेक्टर कार्यालयों में किया गया है। राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर जो है मतलब उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में वाणिज्यकर विभाग का गठन 20 जोन में किया गया है, 75 डिवीजनों में और 446 सेक्टर कार्यालयों में किया गया है। ये भी याद रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा 20 जोन वाला याद रखना कि जो है वाणिज्यकर विभाग का गठन जो है उत्तर प्रदेश के कितने जोन में किया गया है, तो 20 जोन में। नेक्स्ट देखते हैं आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बागपत एवं आगरा में आलू निर्यातक जोन स्थित है। इन जिलों में जो है आलू निर्यातक जोन स्थित है। आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद ही रखना है। इसके बाद देखते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर में आम निर्यातक जोन स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे थे आलू निर्यातक जोन, यहाँ पे आम निर्यातक जोन कौन कौन से जिले हैं मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी में सब्जियों का निर्यात करने के लिए जोन स्थापित किया गया है। सब्जियों का निर्यात करने के लिए जोन कहाँ पे स्थापित किया गया है? लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो है उत्पादित किया जाता है। यह अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह अवधारणा ली गई है जापान से। एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ से ली गई है? इसकी अवधारणा जापान से ली गई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। ठीक है, और किस क्षेत्र में 5वें स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है हथकरघा उत्पादन में भी। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। भारी मध्यम लघु उद्योगों के निवेशक प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2009 से राज्य में निवेश मित्र योजना संचालित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारी मध्यम लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए राज्य में किस प्रकार की योजना संचालित की गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा निवेश मित्र योजना। ठीक है, और कब लागू की गई थी? तो वर्ष 2009 में। ऐसे याद कर लेना कि निवेश योजना भारी मध्यम लघु उद्योगों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। और कब की गई थी? तो 2009 से यह लागू है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लघु व कुटीर उद्योग। उत्तर प्रदेश में जो भी लघु व कुटीर उद्योग है उनके बारे में, उनकी लोकेशन क्या है उत्तर प्रदेश के मैप में, इन सभी को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद आपको इससे संबंधित बॉक्स में भी दिखा देंगे कि सहारनपुर में क्या पाया जाता है, बलिया में क्या पाया जाता है, इन सभी से संबंधित आपको बॉक्स भी मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट जो भी है मैंने मैप में दर्शा दिया है, बस आपको देखना है कि किस जिले में कौन सा उत्पादन पाया जाता है। ठीक है, प्रमुख कौन से किस जिले के हैं उसको बता देते हैं। जैसे आपका मैंने देखो इतना बड़ा तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इसलिए मैंने छोटा सा पहले जिले का पहला शब्द लिख रखा है। तो आपका जिला कौन सा है? ये सहारनपुर। सहारनपुर में कौन कौन से प्रमुख उद्योग है? लोहे का बाट कहाँ पे बनता है? सहारनपुर में। इसके बाद माचिस, लकड़ी पर नक्काशी, सिगरेट, हथकरघा और सूती वस्त्र से संबंधित जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाता है सहारनपुर। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो कौन सा आपका जिला पड़ जाएगा? मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निर्माण होता है? कंबल निर्माण होता है और कागज उद्योग के लिए मुजफ्फरपुर को जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं उसके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपका आ जाएगा बिजनौर। ठीक है, बिफौर बिजनौर। बिजनौर में प्रमुख क्या है? हथकरघा, सूती वस्त्र, कंबल निर्माण और नक्काशी। और सबसे ज़्यादा जरूरी याद करें कि जो है सुरमा के लिए भी बिजनौर जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने इसे अलग से लिख रखा है, बिजनौर जो है सुरमा के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद आपका देखेंगे ये आपका हो जाता है जी फॉर गाजियाबाद। ठीक है, जी फॉर गाजियाबाद हो जाता है। इसमें क्या प्रमुख है? गाजियाबाद में है सिगरेट, चीनी मिट्टी के उद्योग, ये भी गाजियाबाद में है। इसके बाद हमारा पड़ता है यम फॉर मेरठ। मेरठ का देखते हैं, मेरठ में जो है कागज उद्योग के लिए और दिया सलाई के लिए भी प्रमुख है। और सबसे इंपॉर्टेंट है खेल का सामान के लिए जो है कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मेरठ संबंधित है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। आपका हो जाता है बिजनौर के बाद आपका आ जाएगा मुरादाबाद। यम फॉर मुरादाबाद के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। मुरादाबाद में सबसे प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो पीतल का बर्तन किस जिले में उत्पादित किया जाता है? तो यह हो जाता है आपका मुरादाबाद।
उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आपका हो जाता है रामपुर, आर फॉर रामपुर। रामपुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाकू के लिए, रामपुरिया चाकू ऐसे बोलते हैं ना, तो रामपुर में चाकू के लिए जाना जाता है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो आपका बी फॉर बरेली आ जाएगा। बरेली में क्या है? बेत की छड़ी, दरी और दिया सलाई फर्नीचर, इसलिए जो है बरेली जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बरेली दिया सलाई और इसके बाद बेत की छड़ी के लिए। फिर हम देखते हैं उसके नीचे, बरेली के नीचे आ जाता है आपका सहारनपुर, ठीक है, यह से सहारनपुर हो जाएगा। अब सॉरी शाहजहांपुर, अब शाहजहांपुर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दरी निर्माण। सहारनपुर में आपको शाहजहांपुर में आपको क्या याद रखना है? दरी का निर्माण कहाँ पे होता है? सहारनपुर में। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये आपका हो गया शाहजहांपुर। इसके बाद अब हम थोड़ा सा पश्चिमी जिले देख लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक गाजियाबाद, इसके बाद मेरठ भी बता दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं बी फॉर हो जाता है आपका बुलंदशहर। बुलंदशहर किसके लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी के उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बुलंदशहर प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं ए फॉर अलीगढ़। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ये तो सभी को पता होगा, अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद एम से देखते हैं मथुरा। मथुरा भी ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे और इसके जो प्रमुख उत्पादक हैं उसको भी बता देंगे, क्योंकि जगह इसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट जो था वही लिखे हैं। तो अलीगढ़ में ताला उद्योग, मथुरा में भी ताला उद्योग। अब थोड़ा सा नीचे मैप लेके चलते हैं, फिर आपको पूर्वी डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद जो है पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट भी बता देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एल फॉर लखनऊ, ठीक है, जो यूपी की राजधानी है। लखनऊ में क्या क्या प्रमुख है इसे देखते हैं। तो जरी और चिकन कढ़ाई जो होती है, ये चिकन खाने वाला नहीं, चिकन कढ़ी जो एक वहाँ पे डिजाइन बनता है कपड़ों पे, उसके लिए जो है जरी व चिकन का काम के लिए लखनऊ फेमस है। इसके बाद औषधि लकड़ी के खिलौने के लिए भी जो है लखनऊ जाना जाता है, ठीक है। तो लखनऊ के प्रमुख उत्पादक जरी व चिकन कढ़ाई का काम हो जाएगा। औषधि के लिए भी लखनऊ जाना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ये आपका हो जाता है जी फॉर गोरखपुर। गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जूट उत्पादक के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। इसके बाद अंबेडकर नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हथकरघा व सूती वस्त्र के लिए अंबेडकर नगर जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, गोरखपुर से जो है सटा हुआ जिला कौन सा है? तो यह हो जाता है आपका देवरिया। देवरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घरेलू सजावटी सामान के लिए। इसी पॉइंट याद रखें, घरेलू सजावटी सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? देवरिया। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। देवरिया को बार बार फोकस कर रहे हैं, घरेलू सजावटी सामान के लिए देवरिया फेमस है। और भी बहुत से सामान मिलते हैं देवरिया में, जैसे हो गया आपका सामान पर, कपड़े पर कढ़ाई, रेडीमेड कपड़े, बुनाई, ये सभी के लिए लेकिन फेमस है घरेलू सजावटी सामान। इसके बाद हम देखते हैं एजे से हो जाता है आपका जौनपुर, ठीक है। जौनपुर से एजे से हो जाता है आप आजमगढ़। आजमगढ़ में क्या क्या फेमस है इसे देखते हैं। तो आजमगढ़ में जो हथकरघा व सूती वस्त्र, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसे मैंने अभी लिस्ट में एक साइड में बना के रखा है, उसे आप देख लेना। आजमगढ़ में हथकरघा व सूती वस्त्र के लिए आजमगढ़ फेमस है। इसके बाद आ जाते हैं वी फॉर वाराणसी में। बनारस में क्या क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ भी जरी व चिकन कढ़ाई का काम होता है और इसके लिए यहाँ पे फर्नीचर का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए चिकन कढ़ाई और इसके बाद फर्नीचर के लिए भी जाना जाता है। और जौनपुर आ जाते हैं, जे फॉर जौनपुर। जौनपुर जो है इत्र के लिए भी फेमस है, ठीक है। इत्र के लिए फेमस कन्नौज है, लेकिन जौनपुर भी इत्र के लिए फेमस है और यहाँ पे जो है सुगंधित तेल भी उत्पादित किया जाता है। तो ये आपका जौनपुर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं SR से हो जाएगा आपका संत रविदास नगर। SRN हो जाएगा। तो संत रविदास नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे गलीचा, ठीक है, गलीचे का निर्माण होता है, उसके लिए संत रविदास नगर फेमस है। फिर आ जाते हैं हम यम फॉर मिर्जापुर में। मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है? तो दरी निर्माण के लिए, ऊनी वस्त्र, गलीचा निर्माण के लिए आपका हो जाता है मिर्जापुर। फिर पूर्व में चलते हैं। अभी बाकी जो जिले छूट गए हैं, जैसे आपका यहाँ पे सोनभद्र छूट गया है, बहुत से इंपॉर्टेंट जिले छूटे हैं, उसको मैंने बाद में लिख के रखा है, ठीक है, क्योंकि सब नहीं आ रहे थे इसलिए नहीं लिखा। इसके बाद हम देखते हैं आपके यूपी के पश्चिमी जिले। तो देखते हैं कानपुर के बारे में। के फॉर कानपुर में क्या प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर जाना जाता है। जूट उद्योग के लिए, होजरी सामान के लिए भी कानपुर जाना जाता है। कानपुर से थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है के, तो के से हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज भी तेल, सुगंधित तेल और इत्र के लिए फेमस है। फिर आ जाता है आपका जी फॉर जालौन। जालौन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जालौन प्रसिद्ध है औषधि निर्माण के लिए, ठीक है। औषधि निर्माण के लिए जालौन आपका फेमस है। सॉरी, ये जी है, ठीक है, जी से झांसी हो जाएगा। तो झांसी किसके लिए फेमस है? औषधि निर्माण के लिए आपका झांसी फेमस है। जे यहाँ पे लिखा है, देखिए छोटा सा जे हो जाता है आपका
जालौन। जालौन किसके लिए फेमस है? तो जालौन हो जाएगा हाथ से कागज निर्माण के लिए। कौन सा जिला जाना जाता है? तो जालौन जाना जाता है। जालौन में एक जगह है कालपी, कालपी में ही हाथ से निर्मित किया जाता है कागज। ठीक है, तो जो कागज बनाए जाते हैं तो बनाए जाते हैं वैसे मशीन से, लेकिन जो है हाथ से निर्मित भी कागज कहाँ बनाए जाते हैं? जालौन में। उसके लिए जो है जालौन फेमस है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, एफ से हो जाएगा आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? ये कांच की चूड़ी के लिए फेमस है फिरोजाबाद। और इसी आधार पे जो है कांच की चूड़ी क्योंकि औरतें पहनती हैं, इसलिए जो है इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा हो जाता है आगरा, ए फॉर आगरा। ठीक है, यहाँ मेरठ तक मैंने बता दिया था। मेरठ जो है ताला उद्योग के लिए, अलीगढ़ भी ताला उद्योग के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं आगरा के लिए। आगरा में जरदोजी कला होता है, गलीचा निर्माण होता है, साबुन उद्योग है और मिट्टी के खिलौने भी आगरा में है। अब हम आगे देखते हैं एक ही बॉक्स में। तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग कौन से हैं? जैसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पर है? मंडुआडीह। ये याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो है एग्जाम इतने इजी नहीं है, इसलिए जो है अब आपका स्पेशली जो स्थान होता है उसे पूछ लिया जाता है, ना कि आपका जिला पूछेगा। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? मंडुआडीह में, जो कि वाराणसी में है। सिंगरौली कोयला खान कहाँ पर है? तो यह है सिंगरौली, जो कि सोनभद्र में है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पे है? तो यह कानपुर में है। ठीक है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। बेकरीज मतलब जो वो बिस्किट होता नहीं है, और चॉकलेट आपका हो गया, केक हो गया, इसी को बेकरीज बोलते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? तो यह 3 जगह पे याद रखेंगे, रायबरेली, गोंडा, प्रयागराज। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पर है? ये भी कानपुर में है। तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? मथुरा में है। और इसी तेल शोधन कारखाने के कारण जो है ताजमहल का रंग जो सफेद से अब क्या हो गया है? पीला हो रहा है। इसके बाद हो जाता है आपका भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। कानपुर में क्या है? भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। इसके बाद हो जाता है आपका नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, अमेठी और अमेठी, 3 जगह पे। लखनऊ, कानपुर, अमेठी में क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसके बाद भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये गाजियाबाद में है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हो जाता है आपका हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, जिसे क्या कहते हैं? हिंडाल्गो। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, जिसे हिंडाल्गो कहते हैं, ये कहाँ है? तो यह है रेणुकूट, सोनभद्र में। नेक्स्ट है आपका स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। ये कहाँ पर है? तो स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है लखनऊ में। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो यह है गोरखपुर, गोंडा, फूलपुर, जो कि प्रयागराज में है, कानपुर, आंवला, जो कि बरेली में है। इन जगहों पे क्या है? उर्वरक कारखाना है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रदेश में प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग। इसको मैंने बताया था कि अभी मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रदेश में प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं? तो एक तरफ उद्योग है, एक तरफ जिला है। तो कालीन एवं दरी के लिए कौन जाना जाता है? तो आपका स्पेशली याद करेंगे मिर्जापुर, भदोही। ये 2 जगह पे आपको याद रखना है क्या निर्माण होता है? तो कालीन एवं दरियां। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा आगरा और वाराणसी। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कंबल निर्माण कहाँ पे होता है? तो कंबल का निर्माण होता है, कंबल के लिए उद्योग कहाँ पे है? तो मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और इसके बाद लावड़, जो कि मेरठ में है। नेक्स्ट हो जाता है आपका रेशमी साड़ियों के लिए कहाँ क्या प्रसिद्ध है? तो वाराणसी जिला प्रसिद्ध है। चिकनकारी का काम कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो यह लखनऊ में होता है। ठीक है, जो साड़ियाँ होती है उसके किनारे पे जो बॉर्डर बनाया जाता है उसी गोटे को क्या बोलते हैं? चिकनकारी काम। इसके बाद जरी व चिकन पर गोटे का काम कहाँ होता है? यह लखनऊ और वाराणसी दोनों जगह पे होता है। अब हम देखते हैं पीतल व अन्य धातु उद्योग, ये कहाँ पर है? इसके बारे में। तो एक तरफ उद्योग हो जाएगा, एक तरफ आपका जिला। तो पीतल व अन्य धातु उद्योग कहाँ पे हैं? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पीतल की मूर्तियां, ये जो है मथुरा फेमस है किसके लिए? पीतल की मूर्तियों के लिए। और पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। स्पेशली आप मुरादाबाद याद रखेंगे क्योंकि ये पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी, आप देखे होंगे किसी बर्तन में जो ऐसे बर्तन रहता है, इसके बाद इसी बीच में जो है फूल की तरह कोई डिजाइन कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कलई एवं नक्काशी। तो बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी का चित्र कहाँ पे बनाया जाता है, किस जिले में? तो हो जाएगा आपका मुरादाबाद एवं मिर्जापुर में। लोहे के बाट कहाँ पर बनाए जाते हैं? मैंने आपको दिखाया था, तो यह सहारनपुर। इसके बाद 2nd नंबर पर आपका हो जाता है आगरा। ठीक है, ताला उद्योग के लिए मैंने बताया था अलीगढ़, और आगरा भी ताला उद्योग के लिए जाना जाता था।
आगरा नहीं, आपका हो जाता है मथुरा। ठीक है, चाकू उद्योग के लिए मैंने बताया था रामपुरिया चाकू, ऐसे आप मैच कर सकते हैं। तो चाकू जो है रामपुर के लिए और कैंची जो है ये मेरठ के लिए। और मेरठ में क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खेल का सामान, अभी आपको आगे मिलेगा। अब हम देखते हैं लकड़ी एवं फर्नीचर तथा अन्य उद्योग से संबंधित उद्योग कौन सा है और जिला। तो उद्योग और जिले, लकड़ी के खिलौने सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनते हैं, तो यह बनता है लखनऊ और वाराणसी में। इसके बाद खेल का सामान के लिए क्या प्रसिद्ध है, कौन सा जिला, तो आपका मेरठ और आगरा भी फेमस है। बेत की छड़ी मैंने बताया था बरेली, और दिया सलाई के लिए भी बरेली फेमस है। नेक्स्ट हो जाता है आपका लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर जिला प्रसिद्ध है। इसके बाद मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा और आजमगढ़ मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है। और चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। हाथ से कागज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था मथुरा, कालपी जो कि जालौन में है। हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद, और कत्था उद्योग के लिए बरेली, ये फेमस है। ठीक है, कत्था उद्योग के लिए जो पान में लगा के खाया जाता है उसके लिए जो है कत्था उसे बोलते हैं, वो जो है कहाँ पर बनता है, तो बरेली में सबसे ज़्यादा बनता है। इसके बाद अब देखते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं। इसको भी मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको मैप में बना दिया, बाकी अदर से मतलब पीछे के पेज में मैंने लिख के भी रखा है। तो उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं इसे बता देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सहारनपुर जिले को। ठीक है, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है तो सहारनपुर के बारे में यहाँ पे कौन से शोध संस्थान है, तो सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे स्कूल ऑफ पेपर भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये सहारनपुर जिले में है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेरठ में। यम फॉर मेरठ, मेरठ में क्या है, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, आलू रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, यह मेरठ में है। इसके बाद हम आ जाते हैं गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में कौन से प्रमुख शोध संस्थान है, तो खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो यह गाजियाबाद में है, इसे आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर किसके लिए प्रसिद्ध है ये देख लेते हैं। बुलंदशहर आपका हो जाता है केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, अभी आगे आपको आएगा फिर देख लेना, लेकिन आपको बता दें कि बुलंदशहर जो है, जो यहाँ पे लिख रखा है ये इंपॉर्टेंट है। बुलंदशहर किसके लिए, बुलंदशहर में कौन सा प्रमुख शोध संस्थान है, तो केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, यह बुलंदशहर में है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यम से हो जाता है आपका मथुरा। तो मथुरा में कौन सा प्रमुख शोध संस्थान है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, तो यह मथुरा में, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, आपको मैंने बुलंदशहर बता दिया था। अब हम देखने वाले हैं, एक सेकंड, अब हम देखेंगे आगरा के बारे में। आगरा में क्या है, तो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी कहाँ पर है, यह आगरा में है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, जिसे जो है, और आगरा किसके लिए फेमस है, यह जो है नेशनल पैराशूट कॉलेज जो है कहाँ पर है, यह भी आगरा में है। नेशनल पैराशूट कॉलेज कहाँ है, यह आगरा में है। अब हम देखेंगे बरेली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बरेली डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे कौन से प्रमुख शोध संस्थान है, तो बी फॉर बरेली हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बरेली में है, और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये कहाँ पर, ये भी मतलब पहला दूसरा पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बरेली में है, और सेकंड हो जाता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये भी बरेली में है। और तीसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रल पक्षी रिसर्च केंद्र कहाँ पे है, यह भी बरेली में है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यल फॉर हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में क्या है, तो यहाँ पे है केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ पे है, तो यह लखीमपुर खीरी में, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं सीतापुर जिले के बारे में। सीतापुर जिला मैंने यस फॉर सीता जी मतलब सीतापुर जिला हो जाता है, यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रमुख शोध संस्थान है, तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी, ये कहाँ पर है, तो यह सीतापुर जिले में, ये भी आप याद रखेंगे। ए फॉर हो जाएगा आपका कौन सा जिला, आगरा। आगरा जो किसके अमेठी किसके लिए फेमस है, मतलब अमेठी में शोध संस्थान है राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, तो यह आगरा में है, अमेठी में है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये अमेठी में है, अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, इसे भी आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, इसके बाद मैं आपको नोट में दे रहा हूँ। अभी लखनऊ में कौन कौन से शोध संस्थान है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च, ये भी लखनऊ में। नेशनल बोटानिकल रिसर्च
लखनऊ में, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ में है, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में है। इसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है मैं उसको बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको याद रखना है बीरबल साहनी वाला, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपको एक याद रखना है पशु जैविक औषधि अनुसंधान, और लास्ट में ये 5 आपको याद करके रखना है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बाद पशु जैविक औषधि अनुसंधान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट हो जाता है गौतम बुद्ध नगर में कौन कौन से शोध संस्थान है, तो बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद कानपुर में कौन कौन से शोध संस्थान है, तो दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, इसके बाद भारतीय चमड़ा और जूता रंगाई संस्थान, ये भी कहाँ पे है, कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, ये भी कानपुर में है। नेक्स्ट है आपका कौन सा जिला, रायबरेली। रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, ये भी कहाँ पे है, रायबरेली में। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी रायबरेली में। तो जितने गांधी नाम से आए तो आपको कोशिश करना है रायबरेली में लगा देना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा अगर कुछ डाउट हो तो अगर ऑप्शन में रायबरेली ना रहे तो अमेठी में लगा देना। नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रयागराज। ये प्रयागराज में कौन से शोध संस्थान है, तो हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान। इसे कैसे याद करेंगे, चंद्रशेखर आजाद से ऐसे याद कर लेंगे, क्यों तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नाम क्या है, हरीशचंद्र। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी प्रयागराज में है। इसके बाद आपका हो जाता है संत रविदास नगर। ये भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान के लिए फेमस है, यानी अनुसंधान केंद्र है संत रविदास नगर में। झांसी में चारागाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या झांसी में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। नेक्स्ट हो जाता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे निफ्ट कहते हैं, यह रायबरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान या इज्जतनगर, ये भी बरेली में है। नेक्स्ट है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, या नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये भी नोएडा में है। नेक्स्ट है आपका कपड़ा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है, तो यह है गाजियाबाद में। नेक्स्ट है भारतीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ पर है, तो बुलंदशहर के खुर्जा में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है, यह वाराणसी में है। इसके बाद नेशनल ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह हापुड़ में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यह प्रयागराज में है। जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है, तो यह जेके टेम्पल मंदिर भी जो है कहाँ पे है, कानपुर में है। और जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे, ये भी आपका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, यह कहाँ है, सैफई इटावा में। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं। तो आपका हो जाता है राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो राज्य का सबसे बड़ा उद्योग हो जाता है हथकरघा। इसके बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यह है आपका कृषि। सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर कितना है, मतलब सर्वाधिक औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा विकसित हुआ है, तो यह हो जाता है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है। और न्यूनतम औद्योगिक विकास दर किस योजना में रहा है, तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है प्रथम चीनी मिल कहाँ पे लगा था, मैंने आपको बताया था प्रतापपुर, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या कानपुर है। इसके बाद अफीम का कारखाना कहाँ पे है, यह है गाजीपुर में। इसके बाद ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ पे है, तो यह है झांसी और मेरठ में।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोयला खनन उद्योग कहाँ पे है, सिंगरौली सोनभद्र में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि उत्तर प्रदेश में एक ही है, नरौरा बुलंदशहर में है। और बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत जाना जाता है। टेराकोटा उद्योग के लिए गोरखपुर। टेराकोटा का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं और सुराही बनाई जाती है, जो मिट्टी के जो भी धातुएं बनाई जाती है, मिट्टी से निर्मित जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हें टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा उद्योग के लिए गोरखपुर फेमस है। इसके बाद दिया सलाई के लिए बरेली और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट फेमस है। नेक्स्ट हो जाता है औद्योगिक क्षेत्र, पार्क और सिटी कौन कौन से हैं इसे देखते हैं। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये जो है ग्रेटर नोएडा में है और आगरा में भी है। यह जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा, यह राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सा है, यह नोएडा है। नॉलेज पार्क कहाँ पे है, तो यह ग्रेटर नोएडा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। इसके बाद अपैरल एवं हौजरी पार्क कहाँ पे है, तो यह कानपुर में है। अपैरल पार्क कहाँ पे है, तो यह गाजियाबाद में है। ट्रोनिका सिटी यह गाजियाबाद में है। निकिडा सिटी कानपुर में। जय प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है, तो यह लखनऊ में है। इसके बाद क्षेत्रीय साइंस सिटी यह कहाँ है, तो यह भी आपका लखनऊ में है। महिला उद्यमी पार्क कहाँ पे है, यह ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद लायन सफारी इटावा में। प्लास्टिक सिटी कहाँ पे है, तो यह औरैया में है। इसके बाद डिस्कवरी पार्क कहाँ पे है, यह अमेठी में है। और आपका हो जाता है अवध शिल्प ग्राम कहाँ पे है, तो यह लखनऊ में है। और लास्ट कौन सा है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ है, यह वाराणसी में है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत स्थापित जो प्राधिकरण है औद्योगिक प्राधिकरण, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम कब आया था, तो 1976 में आया था। और इसके द्वारा जो है स्थापित औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं इसको हम आपको बता देते हैं। तो एक तरफ हो जाएगा प्राधिकरण का नाम, स्थापना कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, नोएडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यन हो गया, यहाँ से ओ हो गया, यहाँ से ओ हो गया, विकास प्राधिकरण, इसका मिला के क्या बन जाता है, तो आपका हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, नोएडा। तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ठीक है, इसका उद्देश्य था नोएडा परिक्षेत्र हेतु। नेक्स्ट है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे गीडा भी कहते हैं। इतना याद रखेंगे कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। ठीक है, इसका उद्देश्य नहीं पूछेगा, सिर्फ प्राधिकरण का नाम और स्थापना दिवस पूछ सकता है। सहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे सीडा कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो जौनपुर आता है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत गोरखपुर क्षेत्र आता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका बृहद नवीनतम ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, बृहद मतलब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1991 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत जो है नोएडा के सफल प्रयोग के बाद ग्रेटर नोएडा हेतु इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसे भी अभी याद रखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में। अभी तक हमने इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। विशेष आर्थिक जोन यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, SEZ। भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2002 से मतलब 2001 तक आयात निर्यात नीति के तहत राज्यों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की योजना बनाई गई। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जो है निर्यात को जो है प्रोत्साहन देने के लिए आयात निर्यात नीति कब बनाई गई थी, 2001 में। इसे जो है क्या कहते हैं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए जो है भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक नीति कब जारी की गई थी, तो अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, संसद द्वारा 2005 में, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम
अधिनियम पारित की गई। तो उत्तर प्रदेश का जो है 2002 में विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। तो जो है उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2007 में जारी की गई थी, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन कब जारी किया गया था, क्षेत्र कब जारी किया गया था, तो 2005 में जारी किया गया था। एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा। उत्तर प्रदेश विशेष, इसे मत लगाना, ठीक है, संशोधित नहीं लगाना है, सिर्फ इतना लिखना है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब जारी की गई थी, तो 2005 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक नीति 2007 में जारी की गई। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थिति सितंबर 2021 तक इस प्रकार है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि औपचारिक स्वीकृति प्राप्त जो है क्षेत्र कितने हैं, तो 24 हैं। अधिसूचित क्षेत्र कितने हैं, तो 21 हैं। इसके बाद हो जाता है आपका 27 सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। अब हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो एग्जाम कैप्सूल में पहला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला सकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना की नींव कहाँ रखी गई है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका रायबरेली में। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो उद्योग बंधु, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा नहीं है, मैंने आपको इतनी सारी उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में पढ़ाया और उनमें जो उत्पाद होने वाले प्रमुख वस्तुएं थी उनमें आपको एक ही चीज नहीं मिला होगा, जो है ऑटोमोबाइल्स। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, यह है ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है, तो ब्लैक पॉटरी यह संबंधित है निजामाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा भदोही को कहा जाता है। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गीडा। मैंने आपको भी दिखाया था कि शॉर्ट फॉर्म गीडा, इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो गीडा क्या है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट हो जाता है, UPSIDC का मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट और 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, तो यह हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थापित किया गया है। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा लखनऊ में। 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, तो सही जवाब हो जाएगा फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए भी फेमस है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, तो यह आंवला में है, ठीक है। किस स्थान पर, तो आंवला में जो है इफ्को यूरिया कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है, तो बृहद नोएडा में, यानी ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, तो हाथ से कागज कहाँ बनाया जाता है, किस जिले में, तो यह जालौन। जालौन में किसमें, कालपी में। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है किस योजना में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है, जबकि निम्नतम किसमें की गई है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में, मैंने आपको बताया था। तो इस हिसाब से हमने अपना 10 सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट, अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।